माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू तैयार हुए हैं लड्डू पेठी के माशाल्लाह स्मोकी फ्लेवर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार लड्डू पेठी की रेसिपी के साथ। लड्डू पेठी का नाम सुनते ही मुंह में हर किसी के आ जाता है पानी, लेकिन कुछ जगहों से ये मिलती है और कुछ से नहीं मिलती है आसानी के साथ। तो आज इसको घर पे बनाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो भी उन दो चटनियों के साथ जो इसकी जान है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, मज़ेदार सी लड्डू पेठी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू पेठी बनाने के लिए सबसे पहले 1 पाव मैंने लिए चने की दाल, उसको धो के मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे माश की दाल है, आधा पाव मैंने माश की दाल ली थी और इसको भी मैंने धो के भिगो दिया था सारी रात के लिए। अब इसको जो है ना वो हमने पेस्ट बना लेना है, दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है और बहुत कम कोशिश करनी है कि इसमें पानी जाए। ये दोनों में तकरीबन आधे कप से ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। आप मिल्क शेक वाले जग में डाल के भी इसका दरदरा सा पेस्ट बना सकते हैं, और जो होता है ना कुंडी डंडा, उसके साथ भी आप बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। माश दाल को भी इसी के अंदर डाल लेना है। दालों को मैंने शामिल कर लिया है। अब इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसमें अभी और हम चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट पे शामिल कर लूँगी तो फिर जो है ना वो पानी छोड़ देंगी, इसलिए पहले मैं चटनियाँ बनाऊँगी। यहाँ पुदीना 1 गुच्छी मैंने लिया था, इस तरीके से उसको काट लिया धो के। और सब्ज़ धनिया ये भी 1 गुच्छी था, इसको भी मैंने इस तरीके से धो के काट लिया। अब ये मैं इसमें कुंडी में डालूँगी। आपके पास अगर मिल्क शेक वाला जग है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं चटनी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि इसमें हम सब्ज़ मिर्चें ही शामिल करेंगे, सुरख मिर्च नहीं शामिल करेंगे। 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने इस तरीके से काट लिया। 3 लहसुन के जवे हैं, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून नमक। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। जितना आपको पसंद हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको फ्रेश रखने के लिए, खट्टा टेस्ट देने के लिए 1 टेबलस्पून नींबू का जूस है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। अगर आप इसको मिल्क शेक वाले जग में डाल के पीसें तो फिर इस पॉइंट पे आपने आधा कप इसमें पानी का शामिल कर लेना है, ताकि आसानी से पीस सके। सब्ज़ चटनी मैंने रेडी कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको जो है ना वो मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और इसको आप फ्रिज में रख के 1 माह से भी ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपने मतलब निकालें, पानी डालें, और जितनी गाढ़ी आपने बनानी हो उतनी गाढ़ी आप बना लें। अब हम दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। अब बनाएंगे हम इसकी ख़ास खुबानी की चटनी। यहाँ मैंने कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे, और 1 कप मैं इसमें सादा पानी के शामिल करूँगी। और इसी के साथ यहाँ आधा कप मैंने खुबानी के 10-12 दाने लिए थे, जिनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने उसको जो है ना वो पका के उसका पल्प निकाल लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। इसकी बजाय आप आलू बुखारा भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है इमली। इमली को भी मैंने 1 कप इमली को भिगो के रख दिया था, और उसकी गुठलियाँ निकाली, और ये आप देख सकते हैं उसका ये पल्प है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसका हम बचा लेंगे। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है। ये दोनों चीज़ें ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है चीनी, ये 1/4 कप है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसकी बजाय आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है वाइट सिरका, ये 1 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको शामिल करने के बाद जो है ना वो आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं इस चटनी को। अब इसको हमने पकाना है 5 से 10 मिनट। चटनी को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी गुठली इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, जितना आपने गाढ़ा करना हो। और ये माशाल्लाह अच्छी खासी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, और ये थोड़ा सा बच भी गया है।
अब इसको मैं नहीं डालूंगी क्योंकि जितना मुझे चाहिए था उतनी गाढ़ी वो हो चुकी है। अब नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडी कर लेंगे। और अब जो पेस्ट है वो सारा मैंने निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल मुलायम सा इसको रखना है। पानी कोशिश करनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा ना जाए, वरना जायके पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन शेप ठीक से नहीं आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा, ये हाफ़ टी स्पून है, नमक हाफ़ टी स्पून है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो है वो फेंट लेना है। अब अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। आप चाहे तो मिक्सर के साथ भी फेंट सकते हैं, हाथ के साथ भी फेंट सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैंने फेंट लिया है और अब पहले मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख लूँगी। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा बस गर्म करना है। और बारिश इतनी ज़्यादा एकदम से आ गई है कि सारा हमारा किचन गीला हो चुका है। काफ़ी जो है ना वो तेज़ बारिश थी लेकिन अब शुक्र है कि कम आ रही है और हल्की हल्की। और माशाल्लाह ये देखें मैंने तकरीबन जो है ना वो 5 मिनट इसको फेंट लिया और काफ़ी माशाल्लाह ये फ्लफ़ी हो चुका है, हल्का सा हो चुका है। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब यहाँ मेरे पास है खाने वाला चम्मच, इसके साथ हम शेप बनाएंगे। जिस साइज़ में भी आप बनाना चाहते हैं उतने साइज़ का आप चम्मच ले लें। गीला कर लिया उसको मैंने पानी के साथ और इस तरीके से हम रखेंगे। ऊपर से हल्का सा इसको सेट कर लेंगे और जो है ना हम शेप जो है इसी तरीके से दे लेंगे। दूसरा तरीका भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। इस तरीके से करते हुए आहिस्ता से जो है ना वो हमने इसको ऑयल के अंदर कर लेना है। और आप देख रहे हैं कि बहुत हल्के बबल निकल रहे हैं, इतना ही गर्म हमें चाहिए। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। हाथ को भी पानी ज़रूर लगाना है और हाथ के ऊपर ही हम इस तरीके से बना लेंगे। थोड़ी सी उसकी शेप सेट कर लेंगे गोल कबाब की तरह। और अब जो है ना वो इसको हम ऐसे ही ऑयल में ले लेंगे और इसी तरीके से मैं सारे बनाती जाऊंगी। आग तेज़ नहीं करनी, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये बात बहुत ही अहम है, वरना अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो हमारे लड्डू हैं उनके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे सेट करूँगी। अब यहाँ पे सारे मैंने डाल लिए हैं जितनी स्पेस थी मेरी कढ़ाई के अंदर। और अब इसको नीचे से देखें माशाल्लाह गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह जो गोल्डन डार्क गोल्डन कलर हमने दोनों साइड से लेके आना है। सबकी मैं साइड चेंज करूँगी पहले। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इनको मैंने 15 मिनट पकाया है और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू पेठी के लड्डू रेडी हैं माशाल्लाह। देखिए आप। और अभी इसका बहुत ही अहम स्टेप बाकी है जिससे इसकी जो है ना टेस्ट भी बढ़ेगा और खुशबू भी बढ़ेगी माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रेडी करूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह सारे रेडी हैं और एक तरफ मैंने एक हांडी ले लिया, उसके अंदर मैंने रखा है बर्तन छोटा सा रफ सा, क्योंकि इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। उसके लिए जो है ना आप कोई भी कढ़ाई या कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन अच्छी तरह से आ जाए। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं एक कोयला रखूँगी। ये मैं कोयला रख दिया मैंने यहाँ पे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन जो है ना 1/4 टीस्पून के बराबर, और ऊपर से कर देंगे फ़ौरन कवर। और यहाँ पे सुराख है तो मैंने ऊपर जो है ना वो हल्का सा उंगली रख लिया और ये देखें माशाल्लाह धुएं निकल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इससे जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना माशाल्लाह लड्डू पेठी के लड्डू में। अब 2 मिनट इसको इसी तरीके से हमने छोड़ देना है और माशाल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत ही कमाल की माशाल्लाह लड्डू पेठी के लड्डू रेडी हुए हैं स्मोकी फ्लेवर के साथ। अब इनको हम निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह अब इसको हम करते हैं डिश आउट। हमारी सारी चटनियाँ रेडी है, दही रेडी है और ये हमारे लड्डू पेठी के लड्डू माशाल्लाह देखते ही मुंह में आ रहा है पानी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक स्टेप आपको समझा सकूँ। ये है सैलड के तौर पे यहाँ पे क्रश की हुई मूली और गाजर,
आप दोनों को पसंद करें दोनों डाल लें, एक को पसंद करें एक डाल लें, और जितना आपको पसंद हो ज़्यादा कम वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से पसंद के हिसाब से कर सकते हो। और अब माशाल्लाह चटपटी सी हमारी खुबानी की चटनी, माशाल्लाह शान बढ़ाने वाली लड्डू पेठी की चटनी है माशाल्लाह। और अब जो है ना वो हम इस पे डालेंगे ग्रीन वाली चटनी, माशाल्लाह गजाइयत से भरपूर पुदीने की चटनी। और अब जो है ना वो इसके ऊपर हम डालेंगे दही, माशाल्लाह फेंटी हुई दही है, इसका बहुत ज़्यादा पतली पानी वाली नहीं होनी चाहिए। और अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बहुत ज़्यादा नरम माशाल्लाह तैयार हुई हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुई है। अंदर स्पंज इसका चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सी बनी है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये जो रेसिपी है आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।